हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज ग्राफ का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने मोनोमियल का ग्राफ डिस्कस करा, दूसरे में हमने डिस्कस करा पॉलिनोमियल, और आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। अगर आपने पहले दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, तो ये पहले दोनों लेक्चर भी आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करें सिमेट्रिसिटी क्या होता है। सपोज करो कि एक एप्पल है और एक नाइफ के हेल्प से आपने उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल बीच में कट लगाया, जैसा इधर वैसा ही इधर। तो क्या बोलेंगे, दीज टू पार्ट ऑफ एप्पल आर सिमेट्रिक अबाउट दिस नाइफ। हमने यहाँ एक फिगर लिया, आप देखिए इस फिगर को, ये हमने एक फिगर लिया है और ये जो लाइन है ये लाइन है x इक्वल्स टू ए, ये लाइन, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू ए। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है x इक्वल्स टू ए, इस लाइन ने क्या करा है, इस फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। तो हम बोलेंगे कि दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इज इक्वल्स टू ए। अब जैसे ही ये x इक्वल्स टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब जैसा a के आगे वैसा ही a के पीछे। तो a से हम h डिस्टेंस आगे जाएं तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वही वैल्यू मिलेगी अगर हम a से h डिस्टेंस पीछे आ जाएं। तो a से h डिस्टेंस आगे जाएं तो ये पॉइंट आ जाएगा a प्लस h, और इस पॉइंट पे जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी f a प्लस h। अगर हम a से h डिस्टेंस पीछे आ जाएं तो ये पॉइंट आ जाएगा a माइनस h, और यहाँ पे जो हाइट आ जाएगा ये आ जाएगा f a माइनस h। और अगर ये सिमेट्रिक है तो f a प्लस h इज इक्वल टू f a माइनस h। जनरलाइज कर दिया तो f a प्लस x इज इक्वल टू f a माइनस x। तो हम लोगों ने ये पहला डिस्कस करा केस, इफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इज इक्वल टू a, उस केस का ये रिजल्ट है f a प्लस x इज इक्वल टू f a माइनस x। अब दूसरा केस डिस्कस करेंगे बच्चों, ये दूसरा केस डिस्कस करें सिमेट्रिसिटी अबाउट अ पॉइंट। अब देखो इसमें क्या, इफ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू fx इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट a0 पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। हमने देखो बेटा ये ग्राफ लिया है, ये हमने पॉइंट लिया जी यहाँ पे a0, जैसा a0 के आगे वैसा ही a0 के पीछे। अब देखो बेटा, मतलब कि a0 पॉइंट पे अगर कट करते तो जैसा इधर आएगा वैसा ही इधर आएगा। तो अगर इस यहां से इस पॉइंट से अगर h डिस्टेंस आगे जाते हो, तुम किस हाइट पे पहुंचोगे, ये जो हाइट आएगा ये हाइट आएगा f a प्लस h। और यहां से अगर h डिस्टेंस पीछे आते हो तो ये हाइट क्या निकल के आएगी, f a माइनस h। ये किसका ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू fx का ग्राफ है। तो इसका मतलब है कि ये एफ ए प्लस एच, मतलब ये हाइट और ये हाइट, ये दोनों हाइट तो सेम रहेगा, लेकिन अगर ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये कहां पहुंच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ये है +10 तो ये कितना हो जाएगा, -10। इसका मतलब एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन दोनों का साइन क्या हो जाएगा बेटा, साइन अलग अलग हो जाएगा। तो जैसे ही साइन अलग अलग हो जाएगा तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा बेटा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा एफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू माइनस एफ ए माइनस एच, या इसी को अगर जनरलाइज कर दो तो आ जाएगा एफ ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ए माइनस एक्स। तो अभी आपको दो केस डिस्कस कर दिया, सिमेट्रिसिटी अबाउट अ लाइन, और दूसरा डिस्कस करा सिमेट्रिसिटी अबाउट अ पॉइंट। अब आगे के केसेस आपको अब देखो बेटा, अगला केस डिस्कस करें। अगर कोई ऐसा कर्व है जिस कर्व में हम x को रिप्लेस कर दे -x से, तो उस कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आए। एग्जांपल देखो, x² इज इक्वल्स टू 4y। अगर यहां पे x को रिप्लेस कर दो -x से, तो -x का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4y, वो भी क्या बनेगा, x² इज इक्वल्स टू 4y। कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्रॉपर्टी ये कहता है, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व डू नॉट चेंजेस बाय रिप्लेसिंग x विथ -x, its graph is symmetric about x is equals to 0, that is y axis। तो अब पता चल गया बच्चों, x² इज इक्वल्स टू 4y, आपने 11th में करा इसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट क्यों सिमेट्रिक था, क्योंकि x को -x से रिप्लेस करने पे कोई चेंज नहीं आता है इस कर्व के इक्वेशन में। ठीक है बच्चों।
अगला केस देखो देखो बच्चों, अगर कोई ऐसा कर्व है, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व डू नॉट चेंजेस बाय रिप्लेसिंग y विथ माइनस वाई, y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे कोई चेंज नहीं आता है कर्व में, देन इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x एक्सिस। बहुत ग्राफ आपने 11th में ड्रॉ करा है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो हमने ग्राफ लिया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, इसमें y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे कोई चेंज नहीं आता है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x एक्सिस के अबाउट। आपने ड्रॉ करा ना ऐसा ग्राफ, तो पता चल गया ना क्यों ऐसा ग्राफ बनता है, ये सिमेट्रिक क्यों होता है x एक्सिस के अबाउट। अगला केस करते हैं बेटा, अगला केस देखो बेटा, अगर कोई ऐसा कर्व है जिसमें x को y से रिप्लेस करो और y को x से रिप्लेस करो, उस कर्व के इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आए, तो उसका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू x। ये केस भी आपने 11th में करा है, आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ड्रॉ करा होगा, xy इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, या आपने फिजिक्स में करा होगा pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आप देखिए xy इज इक्वल्स टू 4, आपने ग्राफ ड्रॉ करा होगा, ऐसा ग्राफ आता है। ऐसा ग्राफ क्यों आता है हम आज डिटेल में आपको बताएंगे थोड़ा आगे, जब हम हाइपरबोला का ग्राफ बताएंगे। तो आप देखिए xy इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, xy इज इक्वल्स टू 4, ऐसा ग्राफ बनता है जी। अब ये जो ग्राफ है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक हो गया जी लाइन y इज इक्वल्स टू x के अबाउट, जैसा इधर वैसा ही इधर। ये क्लियर हो गया बच्चों। तो बेटा अब डिस्कस कर लें ऑड और इवन फंक्शन की सिमेट्रिसिटी। तो आपको पता है इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, जब कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो उस फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं जी इवन फंक्शन। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसमें x रखो या माइनस एक्स रखो सेम वैल्यू निकलेगी, मतलब कोई चेंज नहीं आता है अगर आप x को रिप्लेस करते हो माइनस एक्स से। तो सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी पे चले जाओ, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई चेंज नहीं आता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है, x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज y एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब जो इवन फंक्शन का ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज y एक्सिस के अबाउट। अब बात करें ऑड फंक्शन की, तो ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, जो सेटिस्फाई करता है f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लो, f माइनस एक्स को लिख दो 0 माइनस एक्स, इसको लिख दो और इसको लिख दो 0 प्लस एक्स। तो अब ये आ जाएगा f 0 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ 0 माइनस एक्स, और इसको इससे कंपेयर कर दो जी, किससे कंपेयर करो, एफ ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ए माइनस एक्स। ये हमने पहले डिस्कस कर दिया है सिमेट्रिसिटी अबाउट अ पॉइंट। जैसे ही सेटिस्फाई होता है एफ ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ए माइनस एक्स, इसका मतलब है कि उसका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक किसके अबाउट हो जाता है, ए जीरो के अबाउट। अब यहां पे ये सेटिस्फाई कर रहा है एफ जीरो प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ जीरो माइनस एक्स, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा जी, 0 0 के अबाउट, मतलब ग्राफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये हमने बताया इवन की सिमेट्रिसिटी और ऑड की सिमेट्रिसिटी। इवन सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x is equals to 0, that is y axis, and odd symmetric about point 0 0, मतलब odd symmetric about origin। कई बार इसको ऐसा भी बोलते हैं कि odd function is symmetric in opposite quadrant। क्यों opposite quadrant, क्योंकि odd function है origin के about symmetric, जैसा origin के उधर वैसा ही origin के इधर, तो क्या बोलते हैं symmetric about origin, या इसको कई बार बोलते हैं symmetric in opposite quadrant। तो ये क्लियर हो गया बेटा, ये हमने बताया सिमेट्रिसिटी ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। बेटा इसका एप्लीकेशन देख लें सिमेट्रिसिटी का, तो सबसे पहले देख लो बेटा पैराबोला, कोनिक में इसका एप्लीकेशन करते हैं। पैराबोला में देखो बेटा, पहला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब इसको देखो, यहाँ पे y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तो इस कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करने से कोई चेंज नहीं आता, उसका ग्राफ सिमेट्रिक हो जाता है y इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x एक्सिस के अबाउट। तो आ गया ना x एक्सिस के अबाउट इसका ग्राफ सिमेट्रिक बेटा, आपने सब 11th में ड्रॉ कर रखा है। इसी का दूसरा फॉर्म आ जाता है y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस अल्फा। बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा,
इसका वर्टेक्स हो गया 0 0 और इसका वर्टेक्स हो जाएगा अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा से जनरेट करेगा, सेम टाइप करेगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है तो इस कर्व को देखो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 दैट इज y एक्सिस के अबाउट। तो देखो इसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना बेटा। 11th में तो आप कुछ पॉइंट ऐसे प्लॉट करके ड्रॉ कर लेते थे, इसकी रीजनिंग यहां से समझ लो। इसका दूसरा फॉर्मेट ये रखो, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay माइनस बीटा। ये भी बिल्कुल इसी तरह का रहेगा, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स क्या है जी 0 0 और यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो जाएगा जी अल्फा बीटा। आपको पता होगा इसको और इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टेड पैराबोला बोलते हैं, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट पैराबोला बोलते हैं। तो इसके ग्राफ का जो लॉजिक था वो आपका अब क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? अब देखो बेटा, सिमेट्रिसिटी का एप्लीकेशन हम इलिप्स में कर लेते हैं। तो इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटा, यहां अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो कोई चेंज नहीं आ रहा है, y को माइनस वाई से रिप्लेस करो कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, इसका ग्राफ सिमेट्रिक हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस के अबाउट। y को माइनस वाई से रिप्लेस करने से भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ सिमेट्रिक हो गया y इक्वल्स टू 0 के अबाउट, दैट इज x एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे भी चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। इसका मतलब चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा ही ग्राफ आएगा। तो ऐसा ग्राफ आ गया बेटा, जैसा इधर वैसा इधर, सब में एक जैसा ग्राफ आ गया बेटा। तो ये एलिप्स का ऐसा ग्राफ आ गया। और इसी में अगर आप ये फॉर्मेट में ले तो एलिप्स x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसका सेंटर 0 0 और इसका सेंटर क्या हो जाएगा जी अल्फा बीटा हो जाएगा। यहां भी कंसेप्ट हमने यूज कर लिया जी सिमेट्रिसिटी का। सिमिलरली हाइपरबोला में भी कंसेप्ट यूज करेंगे सिमेट्रिसिटी का, वो कैसे करेंगे अभी बता। देखो बेटा, हाइपरबोला में ये होता ना इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ होता है वो किसके ओर सिमेट्रिक हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 दैट इज y एक्सिस के अबाउट। देखो यहाँ y एक्सिस के ओर ग्राफ सिमेट्रिक है ना, जैसा इधर वैसा इधर। सिमिलरली y को माइनस वाई से भी रिप्लेस करने से कोई चेंज नहीं आएगा इस कर्व के इक्वेशन में, तो इसका जो ग्राफ होगा वो किसके ओर सिमेट्रिक हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0 दैट इज x एक्सिस के अबाउट। तो देखो y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस और ग्राफ सिमेट्रिक है ना, मतलब इसका ग्राफ x के अबाउट भी सिमेट्रिक हो गया और y के अबाउट भी सिमेट्रिक हो गया, इसलिए इस फॉर्मेट में ग्राफ इसका आया हुआ है। 11th में सब आपने ड्रॉ करा था, अब इसका डिटेल लॉजिक समझ लीजिए। फिर इस सिमेट्रिसिटी का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। आपने नाम सुना होगा रेक्टेंगुलर हाइपर। देखो बच्चों, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये है एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जैसे ही दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इसका मतलब x और y का जो प्रोडक्ट है वो कोई पॉजिटिव नंबर है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो एक्स वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए या तो एक्स वाई दोनों के दोनों निगेटिव हो जाए। मतलब कि इसका जो ग्राफ होगा या तो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये कर्व को देखो, इसमें y को x से रिप्लेस करो और x को y से रिप्लेस करो, कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब इसका जो ग्राफ होगा सिमेट्रिक होगा, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y इज इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट। क्लियर है बच्चों? आप इस वाले को देखो, एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो कोई नेगेटिव नंबर है। तो दो बातें हो सकती है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव या एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसमें भी x को आप y से रिप्लेस करो, y को आप x से रिप्लेस करो, कर्व में कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब इसका भी जो ग्राफ होगा ये सिमेट्रिक हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट। इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जी मेंस एडवांस में, तो इस पर एक दो और ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत बार आता है इस एग्जाम में, इस टाइप का ग्राफ, x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। x माइनस 1 को कैपिटल x ले लो, y माइनस 2 को कैपिटल y ले लो, तो ये फॉर्मेट क्या गेन कर गया, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। आपने एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करा है ना, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एक लाइन हो जाता है x इज इक्वल्स टू 0, एक लाइन हो जाता था y इज इक्वल्स टू 0।
तो सिमिलरली बेटा यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा जी x इज इक्वल्स टू 1 और एक लाइन आ जाएगा जी y इज इक्वल्स टू 2। अब देखो बेटा xy इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होता था तो कहां पे ग्राफ लाइक करता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये वाला पैटर्न फॉलो करता था। तो यहां पर भी एक ग्राफ इधर रहेगा और एक ग्राफ इधर रहेगा। यहां देखो इससे कंपेयर करो, ये x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 0 ये पैटर्न फॉलो कर रहा था। तो यहां पे कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0 इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1 और कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0 इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2 और ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा, फर्स्ट और थर्ड वाला ये पैटर्न फॉलो करेगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा बेटा। इस टाइप का मैं एक दो और भी ग्राफ बता देता हूं।